झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में अपना फैसला रखा सुरक्षित। यह मामला अमित शाह पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा। 6 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ नहीं कमा पाए ऋतिक रोशन की फाइटर। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि रिलीज ने दिया झटका, 2 करोड़ भी नहीं कमा सकी फाइटर। यूपी बजट 2024 को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जोरदार हमला। उन्होंने कहा कि आज देश की 5वीं अर्थव्यवस्था का दावा किया जा रहा। बेस्वाद हो गया मंत्री श्रवण कुमार का भोज, लगभग 20 विधायक ही भोजन का ले सके स्वाद। बिहार में भोज के बहाने नीतीश सरकार शक्ति परीक्षण के समंदर को पार करने की कवायद में जुटी है। पटना में मंत्री श्रवण कुमार के घर पर भोज के लिए जेडीयू विधायकों का लगा जमावड़ा। बिहार के दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना शहाब। हिना शहाब 3 बार लड़ चुकी है लोकसभा चुनाव। इस बार वो चिराग की पार्टी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जहानाबाद में जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें शहर के ऊंटा मोड़ और अरवल मोड़ के पास फूलमालाओं से दिया लात, जमकर की नारेबाजी। मौके पर उपस्थित सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं से अभिवादन को स्वीकार करते हुए सम्राट चौधरी ने इशारों में कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने की अपील की। हालांकि इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से दूरी बनाई। फ्लोर टेस्ट को लेकर सभी दलों की ओर से अपने अपने विधायकों को बचाने की कोशिश जारी। बीजेपी जेडीयू के अलावा आरजेडी ने आज को अपने विधायकों की बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर की बड़ी घोषणा। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दिन 22 जनवरी को महान भारत की यात्रा की शुरुआत दिन बताते हुए कहा कि जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते। हल्द्वानी हिंसा में दर्ज की गई एफआईआर में अब्दुल मलिक का नाम आया सामने। माना जा रहा है हिंसा का मास्टरमाइंड यही है। पुलिस ने अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जिसमें अब्दुल मलिक का नाम दर्ज। पुलिस ने जिस जगह से अतिक्रमण हटाया वो उसी के नाम पर है। बिहार के राजनीतिक दल भोज के बहाने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं। दोनों पार्टी के नेताओं ने भोज का रखा कार्यक्रम, जहां मंत्री श्रवण कुमार के घर जेडीयू नेताओं को बुलाया गया। वहीं राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों को दोपहर 3 बजे बुलाया था। जयंत चौधरी शनिवार को जब राज्यसभा में अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे पर भाषण देने के लिए उठे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आपत्ति जताई गई। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शनिवार को लोकसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के लगाए नारे। उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है? क्या मोदी सरकार सिर्फ हिंदुत्व की सरकार है? जेएनयू कैंपस में देर रात फिर एक बार मचा बवाल। दरअसल छात्र संघ चुनाव कराने पर एक बैठक के दौरान आरएसएस से जुड़े एबीवीपी और वाम समर्थित छात्र समूह के बीच हुई झड़प, जिसमें दोनों पक्षों ने दावा किया कि उनके कुछ सदस्य घायल हुए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक 2024 कर दिया पारित। ये विधेयक राज्य के सभी समुदाय में विवाह, तलाक और विरासत जैसी चीजों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लगाएगा। कानून में जो तमाम अहम बातें हैं उनमें सबसे प्रमुख बात मुस्लिम समुदाय के लिए एक विवाह प्रथा अनिवार्य कर दी गई है। हल्द्वानी में गुरुवार को अवैध मदरसा तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा में 6 दंगाइयों की हुई मौत। अधिकारियों ने यहाँ बताया कि दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के दिए गए आदेश। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन आज संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन यानी आज शनिवार को लोकसभा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर हुई चर्चा। राम मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा के साथ 17वीं लोकसभा की कार्यवाही आज हुई संपन्न। भारत की नजर छठी बार चैंपियन बनने पर कप्तान उदय सहारण, मुशीर खान और सचिन से उम्मीदें। पेसर टॉम स्ट्रैकट से भारतीय बैटर्स को रहना होगा सावधान, अकेले दम पर टीम को बना सकते हैं विश्व चैंपियन। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा। रालोद के जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। राजस्थान में नई सरकार आने के बाद तबादलों का सिलसिला हो गया शुरू। अब पुलिस विभाग में 20 एडिशनल एसपी के किए गए ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिमी अग्निहोत्री का निधन। शुक्रवार रात 12 बजे दी गई इसकी जानकारी। उन्होंने लिखा, हमारी प्रिय सिमी अग्निहोत्री हमारा और आस्था का साथ छोड़ के चली गई। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी चेतावनी की, अगर वो बंगाल आते हैं तो हम उनका घेराव करेंगे। टीएमसी नेता की चेतावनी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद व्यासजी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दिए जाने की कुछ दिन बाद आई। विराट कोहली ब्रेक के तहत टीम इंडिया से बाहर है। कोहली आखिरी के 3 टेस्ट से हुए बाहर। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से बरामद BMW कार की बरामदगी के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को पेश होने के लिए भेजा समन। कार को लेकर जब जांच की गई तो कार एक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड थी, जो कि धीरज साहू की कंपनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारी गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमित शाह ने CAA को लेकर की बड़ी घोषणा। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू करने के नोटिफिकेशन पर कर दिया जाएगा जारी। राहुल जडेजा की फिटनेस पर संशय, जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम, मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 में कर सकते हैं वापसी। करीना कपूर ने वैलेंटाइन वीक पर अपने फैंस को एक और दिया खास तोहफा। उन्होंने बताया कि उनकी 17 साल पुरानी रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में देने जा रही है दस्तक। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 12 फरवरी से 1 मार्च तक, लेकिन 12 फरवरी बिहार के सियासत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, जिससे MLC के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बीते कुछ सालों से तकरार जारी। वहीं पर मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा काम। PNB की नौकरी हर किसी की पसंदीदा नौकरी में से माना जाता है। PNB ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों पर निकाली भर्तियां। CM योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज कि अब उनके साथ आने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को पता है वो धोखा ही देंगे। उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी में मामले में बड़ा खुलासा हुआ। वहीं अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अधिकारियों पर सवाल होने लगे खड़े। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों और चंडीगढ़ की एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। नितेश तिवारी की मोस्ट अपडेट फिल्म रामायण के स्टार कास्ट में एक और नाम जुड़ा। खबरों के मुताबिक फिल्म में रकुलप्रीत सिंह को सुर्पनखा के किरदार के लिए किया गया है अप्रोच। महाराष्ट्र के उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की मौत के बाद शिवसेना ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। आज उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बड़ा बयान। लेफ्ट के विधायक महबूब आलम शनिवार को जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। उनके आवास पर करीब 20 मिनट तक जीतन राम मांझी से महबूब आलम की हुई बातचीत। MLC नीरज कुमार ने अपर मुख्य सचिव KK पाठक पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि ये कैसा न्याय कर रहे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है।